दोस्तों, अगर आप अपने वेबसाइट को सर्च इंजन जैसे गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक कराना चाहते हैं, तो आपको एसईओ के बारे में जानना बेहद जरूरी है। जैसे एसईओ क्या है और एसईओ कैसे करते हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। बिना एसईओ के आप किसी भी वेबसाइट को गूगल में रैंक नहीं करा पाओगे। इस वीडियो में हम बिल्कुल ही बेसिक से जानेंगे कि एसईओ क्या होता है और एसईओ कैसे करते हैं, और भी एसईओ से जुड़ी कई सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ अगर आप एसईओ सीखना चाहते हैं तो ये भी बिल्कुल बेसिक बताऊंगी कि आप कैसे एसईओ सीख सकते हैं, वो भी स्टेप वाइज सारी चीजों को। एसईओ क्या है? एसईओ एक तरीका है जिसके द्वारा वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक कराते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हम अपने वेबसाइट को अलग अलग एसईओ फैक्टर्स के अनुसार ऑप्टिमाइज करते हैं, जिससे वेबसाइट की रैंकिंग SERP में इंक्रीज होता है। एक ऑर्गेनिक तरीका है जिसमें हम अपने वेबसाइट के कंटेंट को और वेबसाइट को कई सारे एसईओ फैक्टर्स के अनुसार ऑप्टिमाइज करते हैं, जिससे गूगल को वेबसाइट के बारे में अच्छे से समझने में, क्राउलिंग और इंडेक्सिंग करने में और रैंकिंग देने में मदद मिलता है। और इन सब के वजह से वेबसाइट की रैंकिंग इंक्रीज होती है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपको नाम से ही कुछ हद तक पता लग रहा होगा कि इसमें हम सर्च इंजन के अनुसार अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं। और सर्च इंजन का मतलब आपको गूगल समझना है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। मतलब साधारण भाषा में गूगल के रैंकिंग फैक्टर्स, एसईओ फैक्टर्स के अनुसार हमें अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना होता है, जिससे वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ती है। और जब वेबसाइट फर्स्ट पेज पे रैंक करेगी तो साइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना भी शुरू होगा। एसईओ वेबसाइट के लिए क्यों जरूरी है? अगर इसे उदाहरण के तौर पे समझे तो अगर आपके पास एक दुकान है, लेकिन अगर कोई कस्टमर ही ना आए और आपका एक भी सामान ना बिके तो क्या दुकान होने का कोई फायदा होगा? आपका उत्तर होगा बिल्कुल भी नहीं। ठीक उसी प्रकार जब आप वेबसाइट बनाते हैं और उस पे काम करते हैं तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? यही न कि आपके वेबसाइट पे विजिटर्स आए, बहुत सारे लोग आए और आपके ब्लॉग को देखे। लेकिन अगर कोई विजिटर्स ही ना आए तो क्या आपके वेबसाइट से आपको कोई फायदा हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अब यही पे काम होता है एसईओ का। एसईओ एक ऐसा तरीका है जिससे वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक कराया जाता है, जिससे वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक आता है। अब मैं एक प्रश्न आपसे पूछती हूँ, आप जब भी गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो क्या आप पेज 2 के बाद पेज 3, 4 पे विजिट करते हैं? बिल्कुल नहीं करते होंगे। यहाँ तक कि शायद ही आप सर्च रिजल्ट के पेज 2 पे भी जाते होंगे। ज्यादातर लोग पेज 1 पे रैंकिंग वेबसाइट के भी ऊपर के 5 से 6 वेबसाइट तक ही जाते हैं और अपने द्वारा सर्च किए गए क्वेरी का उत्तर पाकर एग्जिट कर जाते हैं। तो आप जरा सोचिए कि जब विजिटर्स गूगल में कुछ भी सर्च करने के बाद पेज 1 के बाद पेज 2 पे भी नहीं जाते हैं, तो अगर आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक नहीं करेगी तो लोग आपके ब्लॉग को कैसे देखेंगे? आपके वेबसाइट पे लोग कैसे आएंगे? इसीलिए एसईओ किसी भी वेबसाइट के लिए महत्वपूर्ण है, ताकि वेबसाइट का प्रॉपर तरीके से एसईओ करके वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक कराया जा सके, जिससे वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक ज्यादा से ज्यादा आए और वेबसाइट का ट्रैफिक इंक्रीज हो सके। होप अब आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ चुका होगा कि एसईओ क्या होता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। एसईओ मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। तीनों तरह के एसईओ के अनुसार हमें अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना बेहद जरूरी है, ताकि वेबसाइट फर्स्ट पेज पे रैंक कर पाए। तो चलिए एक एक कर सभी को समझते हैं। ऑन पेज एसईओ।
ऑन पेज एसईओ एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम वेबसाइट के इंटरनल फैक्टर्स पे काम करते हैं। मतलब हमें अपने वेबसाइट के वेब पेजेस को बहुत सारे टेक्निक से ऑप्टिमाइज करना होता है। ऑन पेज एसईओ के कई सारे एक्टिविटीज होते हैं जिसके द्वारा हमें अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना होता है। साधारण भाषा में बताऊं तो ऑन पेज एसईओ में हमें एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना होता है और कंटेंट को अपने टारगेटेड कीवर्ड से ऑप्टिमाइज करना होता है। और भी इसी प्रकार के कई सारे एक्टिविटीज पे काम करना होता है, जैसे मेटा टैग्स पे काम करना और ऑप्टिमाइज करना। ऑन पेज नाम से ही कुछ हद तक आपको समझ आ रहा होगा कि इसमें हम अपने वेबसाइट के पेज पे काम करते हैं। अभी जब मैं आपको ऑन पेज एसईओ के कई सारे एक्टिविटीज के बारे में बताऊंगी, फिर आपको ऑन पेज एसईओ बेहतर तरीके से समझ आएगा। ऑन पेज एसईओ कैसे करें? तो चलिए हम कुछ ऑन पेज एसईओ टेक्निक के बारे में जान लेते हैं, जिसे फॉलो करके हम अपने वेबसाइट और ब्लॉग का ऑन पेज एसईओ कर सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च। ऑन पेज एसईओ को शुरू करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कीवर्ड रिसर्च करना। आप ये भी कह सकते हैं कि ऑन पेज एसईओ का शुरुआत कीवर्ड रिसर्च से होता है। कीवर्ड रिसर्च करोगे उतना ही बेहतर तरीके से आपका ऑन पेज एसईओ हो पाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ऑन पेज एसईओ में हमें अपने आर्टिकल को और मेटा टैग्स और भी कई सारे फैक्टर्स को अपने टारगेटेड कीवर्ड्स के द्वारा ऑप्टिमाइज करना होता है। आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे उतना ही अच्छे से और बेहतर आपका ऑन पेज एसईओ हो पाएगा। कीवर्ड रिसर्च करते समय हमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना होता है, जैसे अपने फोकस कीवर्ड्स का चयन कैसे करें, एलएसआई कीवर्ड्स का चयन करना, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का चयन करना और भी कई सारी बातों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखें। कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आपको एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना होता है। अगर आप एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखते हैं और उन्हें प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करते हैं, तो आपके ब्लॉग के रैंक करने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि आपने सुना तो होगा कि कंटेंट इज द किंग। तो आप एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखें। पोस्ट का यूआरएल कैसे लिखें? पोस्ट के यूआरएल को जितना छोटा हो सके रखें और कोशिश करें कि उनमें अपना कीवर्ड्स जोड़े। इमेज ऑप्टिमाइजेशन। इमेज अपलोड करते समय उसे ऑप्टिमाइज करें। इमेज के साइज को कम रखें और ऑल्ट टैग्स लगाएं। इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग करें। अपने आर्टिकल में इंटरनल लिंकिंग करें और जहां जरूरत हो एक्सटर्नल लिंकिंग करें। इससे यूजर को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल पाता है और यूजर एक्सपीरियंस के साथ साथ रैंकिंग भी इम्प्रूव होता है। इंटरनल लिंकिंग से आपके दूसरे पेजेस का भी ट्रैफिक बढ़ता है और ये दोनों एक्टिविटीज क्वालिटी एसईओ को भी दर्शाता है। हेडिंग टैग्स को ऑप्टिमाइज करें। हेडिंग टैग्स का प्रॉपर तरीके से उपयोग करें। एक टैग का उपयोग पूरे आर्टिकल में केवल एक बार ही करें। मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन को प्रॉपर लिखें और ऑप्टिमाइज करें। मेटा टाइटल को अच्छे से लिखें और इसमें अपने टारगेटेड कीवर्ड्स या फ्रेज कीवर्ड्स को लिखें। मेटा टाइटल के लेंथ पे भी ध्यान दें। मेटा डिस्क्रिप्शन को भी ऑप्टिमाइज करें और कीवर्ड्स का उपयोग करें और साथ ही इसके भी लेंथ पे ध्यान दें। मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन आपके वेबसाइट के रैंकिंग के लिए और क्वालिटी एसईओ के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन दोनों को प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज करना बेहद जरूरी है। ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में हमें अपने वेबसाइट पे काम नहीं करना होता है। इसके अंदर हमें दूसरी वेबसाइट पे बैकलिंक्स क्रिएट करना पड़ता है, जिससे हमारे वेबसाइट की रैंकिंग के साथ साथ वेबसाइट की ऑथोरिटी और वेबसाइट ट्रैफिक भी बढ़ता है। तो मैं आपको ऑफ पेज एसईओ के कुछ टेक्निक्स बताती हूँ, जिनके द्वारा ऑफ पेज एसईओ में काम किया जाता है और बैकलिंक्स बनाए जाते हैं। प्रोफाइल क्रिएशन।
गेस्ट पोस्टिंग, फॉरम सबमिशन, डायरेक्टरी सबमिशन, वेब 2.0, ब्लॉग सबमिशन, आर्टिकल सबमिशन, PR सबमिशन, डॉक्यूमेंट सबमिशन, इमेज सबमिशन और भी कई सारे तरीके होते हैं जिसके द्वारा ऑफ पेज SEO में हमें दूसरी साइट पे बैकलिंक्स बनाना होता है। टेक्निकल SEO। टेक्निकल SEO में हमें वेबसाइट के टेक्निकल फैक्टर्स पे काम करना पड़ता है, जिससे सर्च इंजन को क्राउलिंग और इंडेक्सिंग में मदद मिलती है। तो चलिए मैं आपको कुछ टेक्निकल फैक्टर्स के नाम भी बताती हूँ। वेबसाइट लोडिंग स्पीड। वेबसाइट के लोडिंग स्पीड पे ध्यान दें और याद रखें कि वेबसाइट की लोडिंग स्पीड 3 से 4 सेकंड से ज्यादा न हो। कोशिश करें कि वेबसाइट की लोडिंग स्पीड 3 सेकंड से कम हो। ये आपके वेबसाइट के रैंकिंग को सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे इम्प्रूव कर देता है। और आज के समय में वेबसाइट स्पीड बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है, जिसका असर डायरेक्टली वेबसाइट के रैंकिंग पे पड़ता है। साइट मैप सबमिट करना। साइट मैप वेबसाइट का मैप की तरह होता है, जहां हमारे सारे वेबसाइट डेटा की फाइल्स होती है। एक रोड मैप होती है। इसके मदद से गूगल का क्राउलर आसानी से वेबसाइट को क्रॉल और इंडेक्स करता है। robots.txt फाइल। robots.txt फाइल बनाकर हम सर्च इंजन को बताते हैं कि हमारे वेबसाइट का कौन से पेज को क्रॉल करना है और किसे नहीं करना है। कैनोनिकल इशू या कैनोनिकलाइजेशन। वेबसाइट में अल्स के वजह से कैनोनिकल इशू क्रिएट हो जाता है, जिसे ठीक करना बेहद जरूरी है। ब्रोकन लिंक्स को ठीक करना। कई बार वेबसाइट में ब्रोकन लिंक्स क्रिएट हो जाता है, जिसके वजह से जब भी उस लिंक्स पे कोई क्लिक करता है तो उसे 404 या पेज नॉट फाउंड का एरर देखने को मिलता है। तो इसे भी ठीक करना होता है। और भी कई सारे ब्रोकन लिंक्स के फैक्टर्स होते हैं। SEO एक ऑर्गेनिक तरीका है जिसके द्वारा वेबसाइट की रैंकिंग को सर्च रिजल्ट में इम्प्रूव करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य वेबसाइट को फर्स्ट पेज के फर्स्ट पोजीशन पे रैंक कराना होता है। तो ये था एक विश्लेषण था जिसमें हमने जाना SEO क्या है, कितने तरीके के होते हैं और SEO क्यों करते हैं। यहाँ तक आपको समझ तो आ ही गया होगा कि SEO क्या होता है और ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO और टेक्निकल SEO क्या है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट और किसी भी तरह की तकनीकी सहायता की आवश्यकता है तो हमारी कंपनी जेविश स्टार इंडिया के दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।